तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ये हाथ से दर्शन करेंगे। जोरदार दर्शन के पश्चात आंखों पे लगाकर चलिएगा। आंखें खोल लेते हैं धीरे से, आराम आराम से आंखें घुमा लेंगे ऐसे। कोई जल्दबाजी नहीं। प्रतिदिन प्रत्येक सुबह एक नई आशा, ऊर्जा, उत्साह के साथ भरा हुआ होता है। तो प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आज आपने मेरे लिए नया जीवन दिया है। कई लोग तो हैं जीवन दुनिया में लेकिन उठ नहीं पाए, लेकिन आपने मुझे यह जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक काम में भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। भगवान सृष्टि का पालन करता, नियंता है। तो जो भी करता है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्माशय के अनुसार करता। भगवान भगवान है। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि सब उसके हाथ में है। कई जने बोल देते हैं भगवान मेरे साथ ऐसे कर दिया, भगवान मेरा फसल नष्ट कर दिया, भगवान मेरा घर बिगाड़ दिया, भगवान मेरा ऐसा कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया। जो आपके लिए लिखा है वह होगा। भगवान को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों का दोषारोपण देखना चाहिए कि मैं क्या हूं, कैसे कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, किस गरीब के लिए क्या किया है, मैं किसी अनाथ के लिए क्या किया हूं। पता चला आप बचपन में किसी के लिए बहुत सताते थे, किसी गरीब के काम को बिगाड़ देते थे, किसी गरीब बच्चे को रुला देते थे, तो उसकी आह लग गई होगी, तब हमारे साथ यह बुरा हो रहा होगा। ये सब सोच के हमको चलना है। अच्छा कर्म करे रहेंगे तो 100 नागों के बीच जाकर के आप जिंदा लौट सकते हैं। 100 सर्प रहेंगे वहां पे, एकदम बहुत ज्यादा विषधर जहर वाले, वहां से भी बच के आ सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी का भला किया है और आपने बहुत बुरा काम किया है, तो 10 चींटी भी रहेगा ना, तो ऐसे ऐसे जगह काटेगा कि 10 मिनट में मर जाएंगे। तो ऐसे कार्य ना करें। पूर्व में जो कार्य हो गए हैं उसके लिए भलाई का कार्य करते चलें। हमारे शास्त्रों में दशांश का नियम बनाया गया है। अब हम और आप कितना मानते हैं ये की बात है। दशांश, जैसे कोई 100 रुपया कमा रहा है तो 10 रुपया उसको दान करने का, उस धन की शुद्धि करने के लिए किया जाता है। कुआं बनवाना चाहिए। पहले के लोग कुआं बावलिया बनाते थे, राहगीरों के लिए स्थान बनाते थे। तो अपने अनुसार से हमको कार्य जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान ने सामर्थ्यता दी है उसके अनुसार से सेवा जरूर करना चाहिए। तन से, मन से, धन से, जीवन से। इसलिए कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और। उंगलियां खोल दो, सर्वप्रथम उंगलियां खोलते हुए। तो जैसे जिसकी सामर्थ्यता है वैसे उसको करना चाहिए। सेवा जरूर करना चाहिए। व्यक्ति भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। पहले रोटी बनाइए, गौ माता को खिलाइए, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाइए। चींटियों को दाना डालिए, चींटियों को आटा डालिए, पक्षियों को दाना डालिए। तालाब में जाकर के मछलियों को आटे के छोटे छोटे टुकड़े खिलाइए। सबके प्रति दया भाव, अहिंसा परमो धर्म, जीव दया उत्तम कर्म का भाव
अपने भीतर रखते हुए। कई जने ऐसे होते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम कर देते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, किसी को बताते नहीं है। बताना भी अच्छी बात है, सब सब चीज अच्छा है। कई जने कहते हैं मैं दिखावा नहीं करता, ठीक है, वो आपके कर्माशय हैं, आपके संस्कार हैं। किसी को दिखाना अच्छा भी लगता है, हाँ चल दिखा दी, कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं। और कई कई जगह दिखाना भी अच्छा होता है ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। और कई जने क्या कहते हैं, नहीं मुझे नहीं दिखाना है। तो देखो सब अच्छा है, दिखाने वाला भी अच्छा है, नहीं दिखाने वाला भी अच्छा है। जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी सोच, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो करना चाहिए। पिछले साल 2 साल पहले मैं सर्वे में गया था, तो व्यक्ति इतना निष्ठावान था, यही की बात है वासपारा की, किसी यहीं के नगर क्षेत्र में उसका घर बनाया है 2 कमरे का वेंचर। और उस व्यक्ति को मैं पूछा, बहुत पूछा, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताया। मैं नहीं बताऊंगा उसका नाम, लेकिन वो अत्यंत गरीब था, उसके लिए पक्का 2 कमरे का मकान बना दिया गया, एक सेठ द्वारा। ऐसे भी होते हैं। तो समय के अनुसार, और उस व्यक्ति के इस तरीके नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, और मेरे लिए भगवान तुल्य है ऐसे बताए। चलिए एक पैर को मोड़ करके पैरों को चाबी लगाते हैं। चलिए, तो जैसे जिसकी सेवा बन सके, हमारे यहाँ भी सब सेवा पे लगे रहते हैं। किसी को पानी पिलाना, अपने प्रतिष्ठान में पानी की व्यवस्था तो करते ही हैं, बहुत अच्छी सेवा है वो भी। जैसे हमारे महोदय जी, हमारे सेठ जी अपने दुकान पे वाटर कूलर लगा के रखें, कोई भी आएगा वह पानी पी सकता है। बहुत अच्छी सेवा है पानी की। गौ माता के लिए सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा, बहुत बड़ी सेवा है, मुख जानवरों की सेवा करना। और मैंने तो सेठ जी के सारे दुकानों में देखे, 3-4 दुकान में सभी जगह जल की व्यवस्था उनके लिए किया जाता है। ऐसे दबाना, छाती से लगाना, 10 बार करेंगे। तो ऐसे हमारे पास महान महान विभूतियां हैं। महोदय जी के यहाँ भी कुछ भी धार्मिक आयोजन नगर में होता है तो वहां से अंशदान दिया जाता है। और सेठ जी तो हमेशा तैयार रहते हैं कि क्या किया जा सकता है बताइए। ऐसे हमारे पास बड़े बड़े धुरंधर हैं, हम ऐसे इनके बीच में हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इनके बीच में रहते हैं, तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सेवा का व्रत धारा, अर्पित जीवन सारा, अर्पित जीवन सारा, सेवा का व्रत धारा। ऐसे महान लोगों के बीच में रहकर तपस्वी हैं वह योग तपस्वी, जिको जिको योगी, ज्ञानी को मत जिको, ज्ञानी है, योगी है, कर्म से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा, जीवन से सेवा, वाणी से सेवा, व्यवहार से सेवा, सब प्रकार से सेवा करना चाहता है। सबसे सब कुछ सीखने को मिलता है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, 24 गुरुओं के बारे में काफी दिन आपको वहीं चींटी से लेकर हाथी तक को सबको वह अपना आसन का अभ्यास गुरु मानते थे भगवान दत्तात्रेय जी। आज त्रयोदशी है, कुछ दिन में मां शक्ति की उपासना चालू हो जाएगी। कितना अच्छा पर्व मां शक्ति। दूसरे शहर से भी कर लेंगे ऐसे।
और हमेशा मन में प्रसन्नता का भाव रखना, हर पल हर क्षण जो भी है प्रभु जैसा भी है, लेकिन अपने कार्य पूरे ईमानदारी पूरे निष्ठा के साथ करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। कार्यों के प्रति निष्ठावान रहें, कर्तव्यशील रहें, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सबके प्रति जवाबदार जवाबदेह रहें। हमारे सेठ जी महोदय जी सभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिससे देश का भला होता है, देश के विकास में कार्य होता है। सभी तरीके से हमारे घर से लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको नमन है, उनको प्रणाम है, उनके निष्ठा को और उनके स्वास्थ्य निष्ठा को भी, सेवा निष्ठा को भी प्रणाम है कि वह नित्य निरंतर हमेशा सेवा के लिए लगे रहते हैं कि दूसरे का भला हो, दूसरे का भला करने वाले का भला। आप किसी का भला करोगे तो उसका उल्टा होगा, लिखा है भला, आप कर रहे हैं भला तो उसका उल्टा पढ़िए लाभ। आप किसी का भला करेंगे तो भगवान उसका उल्टा कर देगा, लाभ आपका करेगा, जैसे भी आपका लाभ होगा। चलिए दधी मंथन का अभ्यास करते हैं, दही गिलो लेते हैं बैठ करके, सीधे तो बैठ गए, दही गिलो ऐसे एक आगे एक पीछे 100 बार का अभ्यास। बैठे बैठे हालत खराब, पूरा खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास खड़े खड़े भी पूरा कर सकते हैं जिसमें बैठने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे भी कर सकते हैं जिसमें खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं जिसमें न बैठने की जरूरत न खड़े होने की जरूरत, सब में है। पर समय पूर्वक लगन के साथ पूरे हाथों को आगे पीछे लंबे और गहरे श्वासों के साथ भगवान से प्रार्थना, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भला करो, हे प्रभु दया निधान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तू दुनिया का पालनहारा, सबसे ऊंचा सबसे निराला, सकल गुणों की खान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। ऐसे भाव रखने चाहिए मन में। लंबे और गहरे श्वासों के साथ लगातार निरंतर दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाएं पैर को लगातार जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना है तो उसका साथ निरंतरता ही जीवन है। थोड़ा सा विश्राम, चलिए अभ्यास करते हैं। दोनों पैर फैला करके पूरे नीचे जाएंगे, पूरे ऊपर ऐसे लेटेंगे और हाथ उठाते हुए पैरों को छूना, ऐसे फिर नीचे आ जाना, फिर जाइएगा श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए सामने की, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते सामने की ओर, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए। चलिए कहिएगा 20 बार इसका अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए निरंतरता से
निरंतरता से करीब 20 बार का अभ्यास। थोड़ा थक जाए तो थोड़ा लेटे लेटे विश्राम भी कर सकते हैं, 20 बार करिए लगातार और थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। श्रम के बाद विश्राम आप सभी जानते हैं, जीवन का नियम, रेस्ट का नियम। थोड़ा विश्राम। फिर ऐसे उठ करके सीधे ऐसे बैठ करके सीधे बैठेंगे कमर से। अब हिप का पूरा हिस्सा पूरा उठाएंगे और पूरा पीछे तानेंगे ऐसे। तो हाथों को पीछे ले जाइए, शरीर को ऊपर उठा करके गर्दन पीछे उठा करके श्वास भरकर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। पुनः एक बार। तो इस प्रकार ताली वादन का अभ्यास करते हैं। अब इधर की एक ताली। बगलाभ्यासी हड्डी के पास नीचे वाला। अच्छे से ऐसे खतराते हुए ये उभरे हुए जी। अब ऊपर हिस्से से उसको मारना है, रख करके मार सकते हैं। ताली वादन समय के साथ रोज किया करें आप, बहुत अच्छा अभ्यास। दूसरे हाथ से यहाँ पे अब घर्षण करते हैं, जहाँ पे अपन कलाई
है, वहां पे घर्षण करिए अच्छे से, जोरदार घर्षण। घर्षण से शरीर पे जागृति एक्टिवेशन होता है, कई सारे रोगों का निदान हो जाता है ताली वादन से और घर्षण क्रिया से। बाद रोज प्रतिदिन का अभ्यास हमें ऐसे करना चाहिए, निरंतरता पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा श्वास फेफड़े पे भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, धीरे से पुनः फेफड़े पे फिर लंबा और गहरा श्वसन भरना, फिर लंबा और गहरा श्वास छोड़ना, फिर लंबा और गहरा श्वास भरेंगे, फिर लंबा और गहरा श्वास छोड़ेंगे। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महोदय जी से निवेदन कि अपनी कक्षा लेंगे। धन्यवाद मिथिलेश सर, बहुत ही अच्छी जानकारी। योगा के साथ साथ रोज की तरह आज आपने फिर कोई ना कोई नया बात हमको सिखाते हैं, हमारे धर्म कर्म के बारे में या हमारे स्वास्थ्य के बारे में तो चलते रहता है। योग जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करता है, उसके साथ साथ जो भी आप मैंने जो बताते हैं, जैसे आज आपने बताया दशांग के बारे में कि हमारे जो कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो दान के रूप में जाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में अच्छी तरीके से मैंने लिखा गया है, दान के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में आपने बताया, लेकिन 2 शब्द इसमें मैं भी बोलना चाहूंगा कि ये जो 10% दान देने की जो परंपरा है ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उस समय जो टैक्सेशन था या जो कर था वो बहुत कम था। और एक बात और मैं बताऊंगा कि भारत को सोने की चिड़िया माने कहा जाता था। तो ये सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था जब इस देश के प्रधानमंत्री चाणक्य जी थे। चाणक्य के समय में ही भारत सबसे विकसित राष्ट्र हुआ करता था। और चाणक्य की नीति, हम लोग अक्सर चाणक्य की नीति की बात करते हैं और उसके सबसे बड़ी नीति का हम लोग पालन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियों का पालन नहीं करना ही हमारे देश को उतना विकसित नहीं बना पाया जितना हमको होना चाहिए। असल में चाणक्य की नीति ये थी कि किसी भी राजा के पास ऐसी भी ताकत ना हो, अरे जितना ज्यादा आप टैक्स लगाओगे, जितना ज्यादा कर आप अपने प्रजा पर लगाओगे, उतना ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि हम लोग जैसे ही कर देते हैं या टैक्स देते हैं तो हम अपने सरकार को जरूरत से ज्यादा पैसा दे देते हैं, और ये सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार के कार्यशैली के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे देश का विकास कैसे हो। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के कारण हम लोग जो टैक्स का पैसा देते हैं, जैसे आपने इनकम टैक्स की बात की, मैं 30% के दायरे में आता हूँ। 30% के हिसाब से सरकार को इनकम टैक्स देता हूँ। माने मैं जितना भी कमाऊंगा उसका 30% हिस्सा सरकार मेरे से जबरन छीन लेगी, सिर्फ इनकम टैक्स के रूप में। जीएसटी और आपका नगर पंचायत का टैक्स, रोड टैक्स, मकान टैक्स या गाड़ी का टैक्स, ये सब चीज अलग है। तो हमारे देश के पीछे होने का कारण अति मात्रा में कर लेना है। हम जैसे विकसित राष्ट्रों से तुलना करें, अमेरिका या यूरोपीय कंट्री से, जो खुशहाल देश हैं, जो अमीर देश हैं, उनमें टैक्सेशन बहुत कम है। कई अरब देशों में इनकम टैक्स नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि अरब देश कितने विकसित हैं, कितने अमीर हैं, और अमीर अभी हुए हैं, पहले भारत अमीर हुआ करता था। तो ये चाणक्य की नीति है। लेकिन दान करना हमारे धर्म में सिखाता है, तो जहां भी बने दान का सही उपयोग हो, आप दान कर सकते हैं। और इसके बारे में आपने बताया, तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने।